जी मैम, जैसे कि स्कूलों के जो टाइम है वो चेंज किए गए हैं, वातावरण पे प्रदूषण पे जो आम बच्चे हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए पड़ रहा है और उससे किन चीज़ों से बच्चों को बचना चाहिए मैम? उसके बारे में बताएँ। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 नवंबर से जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें विंटर टाइमिंग्स इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। बिल्कुल मैम। हमारा डबल शिफ्ट स्कूल है, तो जी, बच्चों का जो सिंगल शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका सुबह आने का टाइम 8 बजे रहता है। बिल्कुल मैम। और ज़्यादातर बच्चे हमारे आसपास के धनास के लोकल हैं, तो 5-10 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाते हैं। जी मैम। लेकिन फिर भी बच्चों से हम प्रिकॉशनरी कहते हैं कि अगर आपको सुबह हल्की सर्दी लगती है तो आप अपने स्कूल का स्वेटर डाल सकते हैं। और जी, वैसे भी अभी थोड़ा सा ग्रास में जा है, कुछ ऐसे है, तो अपने फुल स्लीव आपने कपड़े डालने हैं। हाफ स्लीव शर्ट्स हमने बच्चों की बिल्कुल बंद कर दी है। जी, अगर बच्चों ने स्वेटर नहीं भी डालना तो अपने फुल स्लीव शर्ट्स डालनी है। पैरों में सबके सॉक्स होने चाहिए। जी, उनको हम साफ सफाई रखने का भी देते हैं, उनको टाइम टू टाइम अवेयर करते हैं कि क्लैनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। राइट। सफाई का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। जी, जितने हम अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में रहेंगे उतनी अच्छी हमारे अंदर वाइब्स भी आएगी, अपनी पढ़ाई भी हम अच्छे से कर लेंगे। जी, और जहाँ तक वायु को प्रदूषित करने का जो आसपास का जो माहौल है, उससे हम बच्चों को यही कहते हैं कि आपने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हम वायु को, पानी को या किसी को, धरती को, कि हम प्रदूषित होने से करें। हमारा काम ये है कि हमने खुद भी बचाना है, लोगों को भी मोटिवेट करना है कि ये चीज़ें हमारे लिए, जो नेचर है, कितना बड़ा रोल अदा कर रही है, जी, इसको बचाना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। हम अकेले इस धरती के मालिक नहीं है, हमारे साथ लाखों करोड़ों और भी स्पीसीज हैं, जातियां हैं जो इसको शेयर करती है। बिल्कुल मैम। अगर हम कोई इकोलॉजिकल बैलेंस में गड़बड़ करते हैं तो उसका असर सभी पे आता है। बिल्कुल मैम। इसीलिए बीइंग स्टूडेंट, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप आने वाले फ्यूचर हो, इस देश का भविष्य हो, तो आपको ये चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। तो मैम, ऐसे जैसे कि वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, लोगों से लोगों को वातावरण प्रदूषित पर कितना ध्यान देना चाहिए, उसको कैसे बचाया जा सकता है? मेरे को लगता है लोगों को अपनी डे लाइफ में चीज़ें शामिल करनी चाहिए। एक जी, बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे अब कई इंस्टीट्यूशन में या चंडीगढ़ में एक दिन बीच में आया था कि वंस अ वीक कार फ्री डे होना चाहिए, ताकि है ना कोई भी लोग कार ना यूज़ करे। या उससे हम कितनी ज़्यादा बचा सकते हैं कि हवा को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ऐसे बिल्कुल। हम भी बच्चों को अपने करते हैं। अभी आपने कभी भी पॉलीथीन तो बिल्कुल यूज़ करना ही नहीं। आप आसपास भी कहीं देखते हो तो अपने बैग में कपड़े का बैग रखो, उनको भी अवेयर करो। बिल्कुल पीछे मैम। एनवायरनमेंट डे पे हमें किसी ने काफ़ी कपड़ा डोनेट करा था, हमारे बच्चों ने खुद बैग सिले और उसमें हमने सेव इन्वायरमेंट का लोगो लगाया और हमने बड़े फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे वो बैग, ताकि आसपास जो भी लोग ऐसे जा रहे हैं मार्केट में, उनके हाथ में पॉलीथीन है तो उनको ये बैग दे दो कि आप कपड़े की थैली यूज़ करो, जिसको हम धो के दोबारा भी रीयूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी पीछे हमने एक स्किल डेवलपमेंट का बच्चों को कोर्स कराया, तो वह हमने जो पेपर से बैग बनाए हैं बच्चों को, कि घर जी, में कोई भी वेस्ट पेपर, आपकी अखबार भी है, कुछ भी है, बिल्कुल। उसको भी आप थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी से उसको पेपर बैग में बना सकते हो और अपना छोटा मोटा सामान उसमें आप कैरी करके रख सकते हो। बिल्कुल। हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। जी, यही चीज़ों से हम बच्चों को कहते रहते हैं, दिवाली है तो आपने ग्रीन दिवाली मंगानी है, दिए जलाने हैं। दिए भी मिट्टी के, आप खुद जुड़ो मिट्टी से, मिट्टी के दिए बनाओ। आप उनको हमने बच्चों को ये भी सिखाया कि हम पकाते कैसे हैं। बिल्कुल। एक जो कुम्हार की लाइफ है उसकी कितनी, जो पोर्टर आता है कितनी उसकी टफ होती है ना, पहले उसको बनाना घड़े को या दिए को, फिर उसको पकाता है, पकाने में कुछ टूट जाते हैं, कुछ कम काले हो जाते हैं। तो बिल्कुल। जो चीज़ हमारे तक पहुंचती है उसमें कितनी मेहनत लगती है। बिल्कुल तो मैम। आप उसको पहचानो और चीज़ों को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना। कोई भी चीज़ है आपने फालतू, जो खाना भी है उसका अनादर नहीं करना। कोई भी चीज़, हमने जो पेड़ है लगाने, अपने बर्थडे पे तो कम से कम ये प्लेज करो कि आपने एक पेड़ लगाना है। बजाय अपने बच्चों को बोलती हो आप 50-100 रुपये कैंडी लेके आते हो, बांटते हो बच्चों को, कोई रैपर इधर खाता है, कोई उसके दांत भी खराब होते हैं। तो आप उस 50-100 रुपये जो आपके बर्थडे का बजट है, आप बच्चों को लेकर टॉफ़ी बांटते हो, उससे आप अच्छा से एक पेड़ लगाओ, उसकी देखभाल करो, तो आपको याद रहेगा ये आपके बर्थडे का पेड़ है। और बिल्कुल। जो बच्चे ऐसा करते हैं हम उनको स्कूल की तरफ से एक इंसेंटिव भी देते हैं छोटा सा, कि आपने वातावरण को बचाने के लिए एक पेड़ लगाया है। थैंक यू मैम। थैंक यू।